बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हर्बलिस्ट मोहम्मद फ़याज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज के इस जदीद दौर में अक्सर हज़रात कहते हैं जी कंडोम का इस्तेमाल हार्मफुल है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है। आप कंडोम का इस्तेमाल करते हैं औलाद की पैदाइश को रोकने के लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए, तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। आप अच्छी किस्म का कंडोम लें, उसको इस्तेमाल में लाएँ। कंडोम तो ये कुछ तकरीबन 50-60 साल पहले से शुरू हुआ है, ठीक है। इससे पहले क्या होता था, हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में लोग औलाद की पैदाइश को रोकने के लिए अज़ल करते थे। अज़ल वो चीज़ होती है कि मतलब जब आप इंटरकोर्स कर रहे हैं तो औरत की शर्मगाह में अनजाल नहीं करते, आप फ़ौरन डिस्चार्ज बाहर हो जाते हैं, बाहर अपनी मनी खारिज करते हैं, तो उसको अज़ल कहते हैं। तो वो भी नुकसानदेह नहीं है, वो भी आप कर सकते हैं। बट एक वाक़या मैं आपको बताता हूँ। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक सहाबी आता है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करता है कि मैं एक लौंडी के साथ हमबिस्तरी करता हूँ, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ कि वो हामला हो, तो मैं अपना अनजाल बार कर लेता हूँ, यानी कि अज़ल कर लेता हूँ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप अच्छा करते हैं, लेकिन उस लौंडी के मुकद्दर में अगर औलाद है तो वो हामला ज़रूर होगी। तो इस हदीस की रो से साबित होता है कि अगर आप अनजाल बाहर करते हैं, डिस्चार्ज बाहर होते हैं, कंडों का भी इस्तेमाल करते हैं, उसके बावजूद भी आपकी मिसेस प्रेग्नेंट हो सकती है। इसकी आज की मेडिकल साइंस भी कहती है। बात का आप अनजाल बाहर हो जाता है तो पीनस के ऊपर, आपके पीनस के ऊपर, अज़ुखास के ऊपर कुछ जर्म्स रह जाते हैं स्पर्म के। तो एक स्पर्म में हाँ, लाखों क्रोमोसोम होते हैं, वाई सेल्स होते हैं। तो इसलिए आप ये भी नहीं सोच सकते, इसलिए आप मुकम्मल कंफर्ट नहीं हो सकते कि आप कंडोम का इस्तेमाल कर रहे हैं या अनजाल बार कर रहे हैं और प्रेगनेंसी नहीं होगी, आपकी मिसेस हामला नहीं होगी। तो ये भी गलत है, क्योंकि हदीस की रोह से मैंने आपको बता दिया है कि एक स्पर्म भी अंदर रह गया या किसी के ज़रिए से टच हो गया तो लड़की प्रेग्नेंट हो सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा इसकी एहतियाती तदाबीर हैं। आप जब हमबिस्तरी करते हैं, आप औलाद में वफ़ा करना चाहते हैं, तो जब भी आप हमबिस्तरी करते हैं, एक तो अनजाल बाय करें, कंडोम का इस्तेमाल करें, और उसके फ़ौरन बाद आप अपनी शरीक हयात को कह सकते हैं, फ़ौरन वो अपनी शर्मगाह को अच्छी तरह वाश कर ले, और वाश करके फ़ौरन बाद वो किसी गर्म अशिया का इस्तेमाल करें। गर्म चीज़ें कि मतलब कि कोई कहवा, किसी मसाला जात का कहवा इस्तेमाल कर लें, दालचीनी का कहवा इस्तेमाल कर लें, लौंग का इस्तेमाल कर लें। गर्म चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ज़्यादा वो एक्टिविटी करें, पड़ी ना रहे, ठंडी चीज़ का इस्तेमाल ना करें। और कोशिश करें जब पीरियड्स के फ़ौरन बाद हमबिस्तरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें 99% चांसेस होते हैं लड़की प्रेग्नेंट होने के। तो इसलिए जो पीरियड्स के बाद वाला फर्स्ट वीक होता है, उस वीक में आप हमबिस्तरी से परहेज़ करें। प्रेगनेंसी से आपकी मिसेस बच सकती हैं। बाकी जो सवाल था, मेरे काफ़ी चाहने वालों ने पूछा था कि कंडोम के साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हैं, तो मैंने इंडिविजुअली बताने के बजाय मैंने एक वीडियो इस पे बनाई कि कंडोम के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। आप बाहर अनजाल करते हैं, इसके भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। आप बेफ़िक्र होके ये अमल कर सकते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।